नमस्कार भक्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल आचार्य अमोल सिंह में। दोस्तों, आज हम आपको 2025 में पढ़ने वाले वट सावित्री पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस बार साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है क्या रहने वाला है, पूजा विधि क्या है, व्रत के दिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको दान करना है और कौन सी ऐसी चीज है जो हमें भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए, और वे कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, पूजा कैसे करना है, किस विधि से करना है और किस दिन करना है, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है क्या रहने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को काट काट कर मत देखना, वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या न करना, और ये एक काम जरूर कर लेना जिससे आपको अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को खास करके महिलाओं तक जरूर शेयर करें, क्योंकि वट सावित्री का जो व्रत होता है वो शादीशुदा महिलाओं के लिए ही होता है। सबसे पहले आपसे अनुरोध करते हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है, जो कि साल में एक बार आता है। वट सावित्री का व्रत महिलाएं पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत कैसे करें, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, और साथ ही बताएंगे उस दिन कौन सा ऐसा श्रृंगार है जो हमें जरूर करना चाहिए। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है। ये इस बार 26 मई दिन सोमवार को पड़ने जा रहा है, और इस व्रत को करने के नियम क्या है। एक दिन पहले हम नहाए खाए करते हैं, तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिए। उसके बाद इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीजें हैं हमें नहीं खाना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि इसी दिन वट सावित्री के व्रत के एक दिन पहले ही मेहंदी लगाते हैं। व्रत से आप लोग एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिए, और इस व्रत को ठेकुआ बनाया जाता है, तो नहाए खाए के दिन ही आप लोग ठेकुआ बना लीजिएगा। अगर आपके यहाँ ठेकुआ नहीं बना चढ़ता है तो आप न बनाइए, अगर चढ़ता है तो आप बना लीजिए। उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे, तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठकर सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात स्नान कर लीजिए। इसके बाद हमें लाल या पीला वस्त्र पहनना है, क्योंकि लाल और पीले वस्त्र को पहनकर ही पूजा की जाती है। अगर आपके पास कोई नई साड़ी रखी है पीली या लाल कलर की, तो आप उसे तो वह पहन सकती हैं। चूड़ी आप लोगों को एक डिब्बा जरूर खरीदना है, क्योंकि नई चूड़ी भी पहनी जाती है। आप सबसे पहले उस दिन यानी कि 16 श्रृंगार किया जाता है। हमें अपना सिंदूरा से मांग भर लेना है, और गले में मंगल सूत्र पहनना है, पायल, बिछुआ, महावर जरूर लगाइएगा। जो आपकी शादी की चुनरी है उसी चुनरी का इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो आप नई खरीद सकते हैं। और आपको सबसे जरूरी बात ये बता दें कि जो टीका होता है वो टीका जरूर पहन लेना है, क्योंकि टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे प्रतीक टीका माना जाता है, तो आप लोग टीका जरूर पहनिएगा। अच्छे से हमेशा पूजा करना चाहिए। आप लोग अगर घर में पूजा करते हैं तो वृक्ष की टहनी मंगवा लें, परंतु पूजा करने से व्रत के एक दिन पहले ही टहनी मंगवाना है, क्योंकि इस वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, तो आप इससे पहले ही मंगवा कर रख लें। सबसे पहले पूजा गौरी गणेश की जाती है, तो आप इस दिन मिट्टी के गौरी गणेश या गौरी माता हल्दी से बना लीजिए, या सुपारी से कलावा लपेट कर गणेश जी बना लीजिए। पूजा करने से पहले खोज लिया जाता है कि आपके पास कोई, सबसे पहले आपको लाल कपड़ा लेना है, उसी में सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करना है, फिर वट व्रत की पूजा करना है। श्रृंगार की सामग्री जो चढ़ाई जाती है आप अपने लिए चढ़ा लीजिए, और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान करनी चाहिए। इस दिन
जो भी सीजन फल है वो प्रसाद चढ़ाया जाता है। तरबूज, खरबूज, जो भी आप सीजन फल चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं। आम का विशेष ज्यादा महत्व बताया गया है तो आम भी चढ़ा सकते हैं। और इस दिन 2 पंखे लेना चाहिए, एक पंखे दान करना है, एक पंखे से अपने पास रखना है, जिससे आप अपने पति को हवा कर सकते हैं, और दूसरा पंखा दान किया जाता है। पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूत है तो वह ले सकते हैं। अगर कच्चा सूत नहीं है तो आप मौलिक धागा का परिक्रमा में इस्तेमाल कर सकते हैं। परिक्रमा 108 करनी चाहिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 11, 21, 51 कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए, फिर आपको परिक्रमा रोकना नहीं है। धागा खत्म हो जाएगा फिर भी आपको परिक्रमा करते रहना है। परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लेना है, क्योंकि परिक्रमा भूल जाते हैं करते करते, तो चना गिन कर ले लेना है जितनी भी परिक्रमा करना है। इसलिए आप लोग चना ले लीजिएगा। और सबसे विशेष बात का ध्यान रखिए कि जो सुहाग की सामान है वो पूजा में जरूर अर्पित करना चाहिए। आप सुहाग की सामग्री को चूड़ी, सिंदूर, बिंदी चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी चढ़ा सकते हैं। कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाइएगा। आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है। आप लोग जब पूजा कर लीजिए, घर आइएगा, उसके बाद आप लोग पति का पूजन जरूर कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है, उसके बाद पंखे से हवा किया जाता है, टीका लगाते हैं, उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। जो भोग प्रसाद हम चढ़ाते हैं तो उसको पति खिलाते हैं। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। पति पूजन करने के बाद आप लोग चाहे शरबत या ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। आप लोग पूजा करने के बाद जो भी कुछ भी खाना चाहते हैं तो शाम के सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। व्रत का पारण हमें अगले दिन करना चाहिए। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को है और नहाय खाए 25 मई दिन रविवार को होगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 27 मई दिन मंगलवार को होगा। जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती हैं वह कर सकती हैं। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है, तो अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप व्रत जरूर उठाइएगा। पूजा करने के बाद वहाँ पर जितनी सुहागिन महिलाएं हैं उनके मांग में हमें सिंदूर जरूर लगा देना चाहिए। दोस्तों, आप साधारण तरीके से पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें। वहां परसों की सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष के पानी यानी कि जल अर्पित करें। फूल, माला, मौलिक, कच्चा दूध, चना, गुड़ तथा धूप दीप पूजा करें। व्रत के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा अवश्य करें। वट के पत्तों में की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ध्यान रखें कि दोस्तों सत्यवान सावित्री की मूर्तियों बस पंखा, कलावा, धूप, पुष्प, होली, सुहाग का सामान, पुड़िया, बरगद का फल, जल से भरा हुआ कलश आप सभी को लेना है। सावित्री सत्यवान की मूर्तियां बस शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में, भगवान विष्णु जड़ों में, ब्रह्मा और शंखों पर भगवान शिव का वास होता है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का स्वरूप माना जाता है। इसलिए मानता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस दिन वृक्ष की पूजा अवश्य करना लाभकारी माना जाता है। मानता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति के पूर्ण जीवित किया था, तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसी तरह से बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। बटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि तीर्थंकर रश्मिताओं ने नहीं अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को प्रयाग में रक्त देव तप स्थली नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए?
तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो वट सावित्री व्रत के दिन ऐसी कौन सी 3 चीज हैं जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो आपका व्रत टूट जाएगा क्योंकि आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, ये व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व को बहुत ही अहमियत दी जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जय माता सावित्री माता लिखकर एक लाइक जरूर बनता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत इस दिन जो किया जाता है वो अमावस्या तिथि को आरंभ होता है। दोस्तों, वो 25 मई को अमावस्या तिथि शाम के समय प्रारंभ हो जाएगी और 26 मई को पूरा दिन रहेगी शाम तक। इसीलिए वट सावित्री व्रत 26 मई को ही किया जाएगा। दोस्तों, जान लेते हैं वट सावित्री व्रत में 3 चीज कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, घोर पाप लगता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये व्रत पति के लिए किया जाता है, इसलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इसी दिन नीतिथि और शनि जयंती भी पड़ रही है। शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत में सफेद कपड़े पहनने चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए सफेद उनके लिए विधवा होने का स्वरूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र जरूर पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती हैं, आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। दोस्तों, नंबर 3, इस समय जितना भी हो सके श्रृंगार आदि का दान करें, इससे आपके पति कभी कष्ट नहीं आएगा। माता सावित्री प्रसन्न रहती हैं, लेकिन याद रखें खुद का मेकअप दान न करें, बाहर से खरीद कर दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन व्रतधारी को नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन में सहवास नहीं करना चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले अभिषेक पूर्वक उठ जाएं, माता सावित्री प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार कम से कम वट सावित्री व्रत तथा करवा चौथ वाले दिन जो अपने पति के लिए व्रत रखा जाता है, उस दिन आप जितना ज़्यादा हो सके मांग में सिंदूरा थोड़ा लंबा लगाएं, इससे पति की आयु बढ़ती है। आपकी खूबसूरती भी देख माता रानी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। वट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सिंदूर लंबा होना चाहिए। वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए, भोग लगाने की चाहिए। और साथ ही आपको बता दें, वट सावित्री के दिन अधिकतर महिलाओं को बाल वगैरह नहीं काटने चाहिए। वट सावित्री का व्रत जो है ऐसी महिलाएं कभी न रखें। दोस्तों, अगर आपके मन में आपका प्रेमी का ख्याल न कर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है, तो किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो ये आपके लिए चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। असल में आपका भागीदार है आचार्य, जिसका मन इन बातों से पवित्र न हो, तो वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिलाओं को लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा कि कोई भी महिला गर्भवती वट सावित्री का व्रत नहीं कर सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज़्यादा पड़ रही है तो आप व्रत का पालन ऐसे समय नहीं कर सकती हैं, तो आप वट सावित्री का व्रत न रखें, क्योंकि ऐसे समय व्रत करना अनुचित बताया जाता है। इसलिए व्रत रखने से पहले ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वट सावित्री के दिन आपको सुहाग की कोई भी सामग्री किसी को दान नहीं देनी है। जो आपने पहनने के लिए ले रखा है, यूज कर रही हैं, वो सामग्री अगर दान देना है तो आप मार्केट से लेकर के नई सामग्री दान कर सकती। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आ गया है तो आप इस जानकारी के हिसाब से थोड़ी पूजा पाठ अवश्य करें, ताकि आपका व्रत संपूर्ण हो सके और माता सावित्री आपके पति पर, आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय सावित्री माता अवश्य लिखें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।